16 सोमवार व्रत कथा। भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए श्रवण करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। सबसे पहले जानते हैं विधि। 16 सोमवार को श्रावण मास में प्रारंभ करना श्रेष्ठ माना जाता है। 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की प्रातःकाल सायंकाल पूजन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और भगवान के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य बिल्वपत्र शमी पत्र पुष्प अक्षत जल दक्षिणा इत्यादि से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। वो देव ही नहीं देवों के देव महादेव हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। जो 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है, मनोवांछित फल प्राप्ति होती है और योग्य वर मिलता है, संकटों का नाश होता है। आइए श्रवण करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण की इच्छा से एक समय भगवान शिव धरती पर पधारे। अमरावती की सुंदर नगरी में पहुँचे। वहाँ सभी प्रकार का सुख था, साथ ही साथ शिव का सुंदर दिव्य मंदिर भी था। वहाँ के राजा ने बनवाया था। एक बार उस मंदिर में भगवान शिव अर्धांगिनी पार्वती माँ के साथ पहुँचे और जब भोलेनाथ को प्रसन्न देखा, माता पार्वती ने कहा कि हम आज चौसर खेले नाथ। भगवान शिव ने अपनी प्राण प्रिया का मान सम्मान रखने के लिए चौसर खेलने लगे। उस मंदिर में एक ब्राह्मण रहता था। पार्वती माँ ने पूछा कि कौन जीतेगा। कहा कि भोलेनाथ और अंत में माता पार्वती जीत गई। पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने चली। शंकर जी ने समझाया परंतु वो नहीं मानी और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद मां पार्वती के श्राप के कारण पुजारी के शरीर में कोढ़ हो गया। वह बहुत दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए बहुत दिन गुजर गया। जब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी, पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत हो। भगवान शिव सभी कष्ट दूर करेंगे। तुम 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी और अप्सराओं ने कहा, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, स्वच्छ वस्त्र करो, संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो। घी गुड़ धूप दीप नैवेद्य फल बेल पत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करो और फिर 3 भागों में शिव जी को 1 भाग अर्पण करो, बाकी 2 भाग शिव जी का प्रसाद समझकर लोगों को बांट दो और स्वयं भी पालो। इसी विधि से 16 सोमवार का व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा भगवान भोलेनाथ को भोग लगा करके और भक्तों में बांट दो। भगवान शिव का प्रसाद लो और शिव जी की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण के रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार को व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय स्वामी माँ के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि हमने 16 सोमवार का व्रत किया था और कार्तिकेय को सुना दी। कार्तिकेय ने कहा हम भी ये व्रत करेंगे
क्योंकि हमारा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी से मन से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद जानना चाहा। कार्तिकेय स्वामी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था, जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस सभा में गया और नियत समय पर हथनी ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल देती है। फिर प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्री का विवाह ब्राह्मण के साथ किया। धन सम्मान देकर विदा किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, क्या पुण्य किया जो हथनी ने सभी राजकुमार को छोड़कर आपका वरण किया? तो फिर कहा, मैंने अपने कार्तिकेय जी के कथनानुसार मित्र के द्वारा जो उसने बताया था 16 सोमवार का व्रत, वही किया तो तुम मुझे प्राप्त हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरानी हुई। वो भी पुत्र की कामना से इस व्रत को करने लगी और शिव जी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। धर्मात्मा विद्वान मिला। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत किया कि पुत्र समझदार हुआ? एक दिन उसने अपनी माँ से प्रश्न किया, हे माँ, कौन सा व्रत किया आपने जिससे हमारे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ? उसकी माँ ने कहा, हमने 16 सोमवार का व्रत किया। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को जब सुना तो राज्य अधिकार पाने की इच्छा से सोमवार का व्रत यथाविधि करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख पाया। वृद्ध राजा के न रहने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि राजा के कोई संतान थी नहीं। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव के लिए शिवालय में चलने को कहा, लेकिन वो स्वयं न जाकर दासियों द्वारा सामान भिजवा दिया। जब राजा ने शिव जी के पूजन समाप्त किया, आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सभासद को बुलाकर कहा कि शिव की आकाशवाणी हुई है, नहीं निकालोगे राज्य से तो ये सर्वनाश करेगी। राज्य के मंत्री, सभासद आदि विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस राजकन्या के कारण उसे राज्य में रहने को मिल रहा था उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली गई। बिना चप्पल, जूते, फटे वस्त्र, भूख प्यास से व्याकुल भाग्य को कोसती जा रही थी। एक बुढ़िया से भेंट हुई। वो सूत बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली कि तू मेरा सूत बिकवा दे और मैं बूढ़ी हूँ। यह सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख लिया। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई। बुढ़िया की सूत की पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के क्रोध के कारण तेली के सभी मटके चटक गए। तेली ने भी घर से निकाल दिया। रानी को बहुत दुख उठाती हुई एक नदी के किनारे गई। वहां जब जल पीना चाहा तो जल सूख गया। इसके पश्चात रानी जंगल में गई। वहां सरोवर में स्पर्श करते ही फिर नील समान कमल के समान असंख्य कीड़ों में होकर वो जल गंदा हो गया। रानी ने फिर भाग्य का दोष देते हुए पीपल पेड़ की शीतल छाया में विश्राम के लिए
गई, लेकिन जब गई तो पत्ते सूख कर टूट कर गिर गए। ऐसी दशा देखकर ग्वालों ने वहां के गुसाई से बताया। मंदिर में पुजारी थे, बात तो पता चली तो रानी को पकड़कर सब ले गए गुसाई के पास। रानी की मुखकांति दिव्य थी। गुसाई ने जान लिया कि ये अवश्य ही कुलीन स्त्री है, किसी के कारण ऐसी गति हो गई है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं अपने पुत्री के समान तुम्हें रखूंगा, मेरे आश्रम में रहो। रानी जो भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। और इस तरह से गोसाई जी भी बड़े दुखी हुए। रानी से बोले, पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव भगवान के पूजन के बहिष्कार की बात बताई। जब बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी जी शिव जी की कृपा की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, इसी से तुम्हें सभी कष्ट से मुक्ति होगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय गुजर गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले चलने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वो हमारी धर्म पत्नी हैं। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उन्हें त्याग दिया था। अब मैं उन्हीं भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें लेने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे अपनी धर्म पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर गोसाई जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने की खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक धरती पर निवास किया। अंत में दोनों भगवान शिव को प्राप्त हुए। इस प्रकार उनकी सभी मनोकामना भी पूर्ण हुई और अंत में भगवान के धाम भी गए। इस तरह से इस परम पावनी कथा को जो श्रवण करता है, भगवान शिव की उपासना करता है, श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है, निश्चित ही भोलेनाथ देवादिदेव महादेव की सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। नमः शिवाय।